और जिसके अंदर जिगरा है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज पीपल। गाइज लिटरली बता रही हूँ, कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना देखें, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज मुस्कान एंड इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग सम रियल लाइफ इंसिडेंट। एक किस्सा है जो कि बहुत बहुत नहीं, एक्चुअली में रियल है। हम स्टार्ट करेंगे पीछे से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पीछे से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आज से 4 महीने पहले की बात है। 4 महीने पहले एक घर था, उसमें 4 लोग रहते थे। मम्मी, 2 बहनें और एक भाई रहते थे। बढ़िया उनका जीवन चल रहा था। फिर क्या हुआ, एक दिन तीनों बहनें एक कमरे में सो रही थी, भाई एक कमरे में सो रहा था और एक चोर आया पीछे से। घर के पीछे उनके थोड़ा सा जंगल टाइप का था, हल्का सा, ज्यादा नहीं था बट था। और आगे से कोई नहीं आता, मतलब चोर वोर का आगे का कोई वो नहीं था कि हाँ भाई वो आगे से कहीं से आ सकते हैं। जितने चांसेस थे कि वो पीछे से ही आ सकते हैं। तो एक चोर आया और उसने क्या किया, रात के 1-2 बजे आया और पर्दा लगा हुआ था शीशे पे, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। चोर ने क्या किया, पर्दे को खींचते हैं ना, तो वो जो रस्सी होती है उसको काटा, जिसकी वजह से आवाज आ रही थी अंदर तक। और उनमें से एक बहन जग गई और उसने मम्मी को जगाया अपनी को कि मम्मी बाहर से आवाज आ रही है। और आवाज बाहर से ऐसी आ रही थी जैसे कि कोई जानवर की आवाज है, ठीक है। डर गए वो दोनों, डर गए। अब उनको डर लग रहा कि क्या करें क्या करें। फिर इतना भी डर नहीं लग रहा, उन्हें लगा कोई जानवर ही है। तो वो मम्मी तो उसकी सो गई थी और वो फोन चलाने लग गई। वो छोटी बहन थी, वो फोन चलाने लग गई। फोन चलाते चलाते फिर आवाज आना बंद हो गई। फिर वो सो गए। सुबह जब उठे तब उन्हें पता चला कि वो जानवर नहीं था, वो कोई चोर था। और ऊपर से क्या हुआ था कि वो गेट जो था ना, गेट था, वो पर्दे की रस्सी काट के, उसको काटने की आवाज आ रही थी ना, वो जानवर जैसी आ रही थी। मतलब उसको रस्सी को काट रहा था वो। तो क्या हुआ, वो रस्सी काट के कुंडी में बांध दी उसने पहले। और उसने क्या किया, वो चोर शायद शायद ट्राई कर रहा था कि वो ऊपर चढ़ सके, ठीक है, अंदर घर के अंदर घुसने के लिए वो ऊपर चढ़ सके। उसके बाद क्या हुआ, मतलब इसलिए उसने रस्सी इसलिए बांधी थी ताकि जो भी अंदर था ना, अगर उनको पता भी चल जाए तो वो बाहर ना जा सके, मतलब उस चोर को पकड़ ना सके। इसलिए उन्होंने वहां से कुंडी भी लगा दी और ऊपर से उसमें रस्सी भी बांध दी अच्छे से। बट सुबह जैसे ही सुबह जैसे ही वो सब उठे तो उन्होंने अपने भाई को, अपनी बड़ी बहन को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई रात को। फिर देखा ना तो सब कुछ पता चला कि वो चोर ही थे एक्चुअल में। भैया क्यों डरा रहा है? ऐसे अच्छी आ रही है सच्ची में। फिर क्या हुआ, सब भूल गए उसको, है ना। उन लोगों ने अपने घर का बेड वेड सेट किया दोबारा से, ताकि अगर दोबारा कभी चोर आए तो वो दिख जाए हैंड टू हैंड और पकड़ ले उसे और उसकी गुद्दी मोड़ दे। पर ऐसा हुआ नहीं। अगली बार चोर अगले कमरे में आया, कुछ कम से कम 1-1.5 महीने बाद आया वो दोबारा। और उसने क्या किया, जो टीवी थी ना उसकी केबल खींच के फिर उसने दोबारा चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। और पता चल गया था उस बार भी कि हाँ भाई दोबारा चोर आया था। और उसने क्या किया इस बार, तो उसने पर्दे को भी ऊपर नीचे करके, मतलब पर्दे की हालत तो बहुत खराब कर दी थी दोबारा। शायद उसने चढ़ने की कोशिश की थी, फिर भी उससे चोरी नहीं की गई। एट द एंड फिर क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, चोर दोबारा आया और इस बार तो भाई साहब बवाल मच गया, भयंकर था। इतना डरावना लग रहा था वो, इतना डरावना। जैसे कि मैं बताऊं आप लोगों को, ये बेड है, ठीक है, और ये दरवाजा है, ठीक है, और दरवाजे के साइड में शीशा है और वो शीशे पे पर्दा लगा है जो कि आधा खुला हुआ है आधा बंद है। और ना उस शीशे पे भी एक और शीशा लगा था, जो फेस मिरर होता है ना, वो वाला मिरर था। और उसके नीचे से वो ऐसे चिपक के, ऐसे ऐसे मुंह छुपा के, बिल्कुल ऐसे बुरी तरह से, मतलब बस आंखें आंखें दिख रही थी इतनी तरह से। काली सी जैकेट सी और व्हाइट कलर का कुछ पहन रखा था। और वो देखा छोटी बहन ने फिर से, और वो अपनी बड़ी बहन से ऐसे कह रही, दीदी दीदी दीदी। बड़ी बहन कह रही क्या हुआ क्या हुआ। और बड़ी बहन ने फिर देख लिया वो, फिर उसने दिखाया। बड़ी बहन तो देख के ही चिल्ला दी और इतनी बुरी तरह चिल्लाई भाई। फिर उसकी मम्मी भी आ गई, क्या हो गया क्या हो गया। और फिर दोनों नीचे मुंडी करके कंबल में मुंह घुसा के चिल्लाने लगी दोनों बहनें। फिर मम्मी आई, फिर मम्मी से कह रही वो देखो वो देखो वो देखो। फिर वहां मम्मी ने भी देखा, और जब मम्मी ने देखा भाई साहब, मम्मी और भी ज्यादा डर गई। मम्मी और जोर जोर से चिल्लाए और मम्मी उसके पास ही चली गई बिल्कुल। सोच रहे हो, वो खड़ा है वहां, वो चिपका पड़ा है और वो देखा ही जा रहा है बुरी तरह से। उसकी शक्ल नहीं दिख रही है, उसकी सिर्फ आंखें आंखें दिख रही हैं। और वो भाग नहीं रहा वहां से,
इतनी जोर जोर से पूरे घर में इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगे, भैया फिर भगा भगा आया, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे और वो भाग नहीं रहा वहां से, वो वहीं वहीं उस शीशे के ऐसे चिपक रहा है, वो हट नहीं रहा। तो कोई इंसान होगा, कोई भी, जैसे वो चिल्ला रहे थे, अब वो तो यही सोचेंगे कि कोई भूत होगा, वो उसको सुनाई नहीं दे रहा। अगर इंसान होता तो उसको सुनाई देता, तो अगर चोर होता तो वो भाग जाता। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो था क्या, वो चोर था या इंसान था। सोच के बताना आप लोग। अब मैं बताती हूँ वो था क्या। क्या था ना कि जो शीशा है ना उसमें से, और जो गेट है उसमें से आवाज नहीं आती है, और ऊपर से रात हो रही थी, तो बाहर अंधेरा था, कमरे में उजाला था। यानी कि जो शीशे के बाहर था ना, वो इंसान, जो भी वो चोर और था, उसको ये लग रहा था कि अंदर वालों को वो नहीं दिख रहा। वो 100% श्योर था कि अंदर वालों को वो नहीं दिख रहा। बट जब वो ऐसे चिपक के देखेगा और बिल्कुल चिपका रहेगा, तो इतना तो दिखेगा ना कि कुछ है वहां पे। तो वही देख के वो लोग डर गए और चिल्लाने लगे, और उसको आवाज आ नहीं रही थी। उसको लगा कि फोन चला, वो दोनों बहनें फोन चला रही थी, तो उसको लगा कि फोन में कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो डर गए, क्योंकि वो देख रहा था पर उसको सुनाई कुछ दे नहीं रहा था। बट फिर जैसे ही मम्मी उसके पास चिल्लाती हुई और चप्पल लेके उसको मारने गई ना, और मतलब मम्मी ने गेट नहीं खोला था क्योंकि डर लग रहा था, गेट नहीं खोला था। ऊपर से उसने बाहर से भी उस वाले दरवाजे में कुंडी लगा रखी थी, गेट खोलते भी तो खुलता नहीं। मम्मी गई ना, तब उसे समझ में आया कि इनको पता चल गया है कि हम यहाँ से इनके घर में ताका झाकी कर रहे हैं। फिर वो भाग गए, मतलब वो भागे, कूदे वहां से। छज्जा था, छज्जे पे चढ़े गए थे वो, फिर वो वहां से कूदे, और फिर वो सारे के सारे छत पे गए और उसको देखने लगे। मतलब रात हो रही थी बहुत ज्यादा, 11-12 बजे की बात है ना। रात हो रही थी, वो छत पे गए और छत पे जाके फिर देखा ना, तो वो टॉर्च दिख रही थी, यानी कि कोई इंसान ही था और चोर ही था वो। तो इतना डरावना चोर, मतलब बिल्कुल भूत जैसा लग रहा था। वो था चोर ही, मुझे, मैं 100% श्योर हूँ कि वो चोर ही था। बट कैसे भाई, कैसे इतनी आत्मा निकल गई थी बाहर से, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो गया, हट नहीं रहा एक तो, और चिपक रहा है बिल्कुल शीशे में बुरी तरह से। और वो एक नहीं था, उसके साइड में जो पर्दा लगा हुआ था ना आधा, उसके साइड में एक और छुप रखा था, क्योंकि वो जो भागा था ना उसके पीछे एक और कूदा था, यानी कि 2 चोर थे। फिर उसके भैया जो थे ना, वो और उसके चाचा वगैरह सब गए ढूंढने के लिए उस चोर को। बेवकूफी तो यहाँ कर दी कि वो लोग चिल्ला दिए। अगर वो चिल्लाते नहीं और पहले ही जाते छत पे, उसको जाके वहीं से उसके ऊपर डंडा मारते या फिर कुछ भी, मतलब या फिर पीछे से जाके पकड़ लेते उस चोर को, तो बेटर होता, वो पकड़ में आ जाता और उसके चांटे चांटे मारते फिर, है ना, उसके चांटे चांटे मारते फिर मजा आ जाता। पर वो चोर पकड़ में आया नहीं, और ये तीसरी बार हो चुका है। कंप्लेन फाइल कर दी है पुलिस वाले को, अब पता नहीं क्या होगा, अब दोबारा तो नहीं आएगा ना वो। तो अब सोच रहे हैं वो लोग कि कैमरे लगवा लें, कि जिससे अगर कभी कोई और आए या फिर कोई चोर भी आए तो पता चल जाए एटलीस्ट। बहुत डरावना था भाई, पूरी रात नींद नहीं आई, और बार बार वही चीज दिखती है कि वो ऐसे चिपक रहा था। मतलब उसके हाथ भी नहीं दिख रहे थे, बस उसके कपड़े दिख रहे थे, कॉलर से दिख रही थी, ऊपर मुंह पे कुछ बांध रखा था वो दिख रहा था, और इंसान तो वो दिख ही नहीं रहा था क्योंकि वो चिपक रहा था उसके बिल्कुल ऐसे, और ऐसे ऐसे शीशे पे ऐसे ऐसे कर रहा था, साफ कर रहा था, मतलब साफ करके देखने की कोशिश कर रहा था। इस तरह का सीन था रात में, सोचो, और पीछे जंगल की तरह से बिल्कुल भरा पड़ा था। तो क्या करना चाहिए इंसान को ऐसी सिचुएशन में, जब उनके घर में ऐसी चीजें हो रही हैं। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं, घर में किसी ने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा नहीं, और पहले घर खाली रहता था, खुला पड़ा रहता था, तब कुछ नहीं होता था, और अब जब सारी तरह से हर जगह से घर पैक है, सिर्फ ऊपर से खुला है अभी, और अब ऐसा हो रहा है। सो गाइज, आप लोग सजेस्ट करना कि क्या कर सकते हैं। और ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। हाँ, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियल किस्सा है, रियल स्टोरी है। मैं सच बता रही हूँ, इस चीज को तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतनी जोर से चिल्लाई भाई, इतनी जोर से, पूरी आत्मा निकल गई अंदर से, ऐसा लग रहा कि भाई खत्म है अब तो। डर, इतना जोर का डर, मेरे को तो इतना विश्वास था अपने ऊपर हमेशा से कि मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज से, मुझे डर नहीं लगता, ना भूत से डर लगता, ना किसी, मतलब ऐसे था कि हमेशा से कि मैं डरती थोड़ी हूँ, डरती थोड़ी हूँ, डरती थोड़ी हूँ, ऐसे रहता था। पर उसके बाद तो भाई साहब कसम से बहुत डर गए थे, बहुत डर गए थे। ऐसी डरावनी चीज कभी नहीं देखी थी। आधी रात में कोई आए भूत की तरह, भाई साहब रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ सच में। पर वो था चोरी, कोई भूत वूत था नहीं, वो उसे आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। सो ये थी एक कहानी जो कि अभी कल की ही बात है। ये तीसरी बार जो हादसा हुआ वो कल रात की बात है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और मैं इसे भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे कि मुझे ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि भुलक्कड़ हूँ मैं। नो, आई एम नॉट भुलक्कड़। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइज।